24 मार्च 2020 को अपने कंट्री में पहली बार लॉकडाउन अनाउंस किया गया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और लॉकडाउन अनाउंस होते ही कई चीजें हुई जो हमारे कंट्रोल के बाहर थी, जैसे कि कई स्टेट गवर्नमेंट ने फूड डिलीवरी सर्विसेज को बैन कर दिया और हजारों लोग इमिग्रेट कर रहे थे एक सिटी से दूसरे सिटीज। और ये शायद अब दूसरा ऐसा मौका था 1947 पार्टीशन के बाद, जब इतनी ज्यादा तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लॉकडाउन की वजह से 10 मई तक 350 से भी ज्यादा डेथ को रिपोर्ट किया गया। और वजह क्या थी? एग्जॉशन, एक्सीडेंट्स, स्टारवेशन और टाइम पे मेडिकल केयर ना मिल पाना। लेकिन इन डेथ में से जो सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट की गई थी वो डेली वेजेस वर्कर और लेबर्स की थी। और इन सब इम्पैक्ट के अलावा एक और मेजर इम्पैक्ट पड़ा हमारे स्कूल और कॉलेजेस पर। उनको शट डाउन कर दिया गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन लर्निंग की वजह से स्टूडेंट्स को सेवरल बेनिफिट होते हैं। नो डाउट कोविड-19 ने एजुकेशन को ड्रास्टिकली चेंज किया है कि स्टूडेंट्स अब अपना कोर्स और बुक्स ऑनलाइन ढूंढकर उसको अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग में। और आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा। पहला है अडेप्टिबिलिटी इश्यूज इन ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल क्लासरूम के बाद तुरंत इसमें ढकेल दिया गया, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे अपनी स्टडीज़ पर। और ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट करें, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। और सेकेंड पॉइंट है टेक्निकल इश्यूज इन ऑनलाइन लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हाई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और इसी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसी भी वर्चुअल लर्निंग में लाइव जाने के लिए और अदर प्लेटफॉर्म में पढ़ने के लिए। उन्हें टेक्निकल इश्यूज फेस करना पड़ता है क्योंकि उनके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और वो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है। एक स्लो और हाई इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिससे आप मेक श्योर हो जाते हैं कि कोई भी लाइव सेशन मिस ना हो। मनोज कुमार, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो दिल्ली से हैं और अदर सिटीज से हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, और वो टाइमली ज्वाइन कर पाते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि गांव से बिलोंग करते हैं और स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, उनको इंटरनेट स्पीड के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो टाइमली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते और कई बार तो उनकी क्लास मिस भी हो जाती है पूरी तरीके से। और उन्होंने ये बताया कि अगर यूनिवर्सिटी प्लान करती है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव से बिलोंग करते हैं, वो टाइमली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से उनका पेपर मिस हो जाएगा और वो फेल हो जाएंगे। और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचर बोलते हैं कि गवर्नमेंट उनसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि जो स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं वो 40 मिनट की जूम क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और थर्ड है कंप्यूटर नॉलेज चैलेंज। लैक ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन आज भी सबसे बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो MS वर्ड और पावर पॉइंट को ऑपरेट भी नहीं कर पाते कंप्यूटर में। और जैसे ही कोई टेक्निकल इशू इमर्ज होता है कंप्यूटर में, उसे सॉल्व करने के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। और कई बार तो उन्हें यह भी नहीं पता होता कि लाइव क्लासेस में कैसे लॉग इन किया जाए, वर्क को कैसे सबमिट किया जाए और टीचर से कैसे कम्युनिकेट किया जाए। और इन सब के अलावा जो डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन लर्निंग में, वो अलग। आप अगर घर में बैठे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बगल में ग्राउंड होगा और बगल में कैंपस होगा और हम सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। बल्कि आपको एक रूम में सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इवन आपको पेरेंट्स आपके अराउंड होते हैं और आपकी घर की छोटी छोटी चीज़ें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और एक नेचुरल एग्जांपल ये है कि हम लोग क्लास करते करते कब इंस्टाग्राम पे जंप कर जाते हैं और उसे स्क्रॉल करने लगते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। और फोर्थ पॉइंट है वर्चुअल इंगेजमेंट। ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स अपना असाइनमेंट, रीडिंग मटेरियल्स, PPT, वीडियो लेक्चर्स और सारे कंटेंट उनको मैसेज और ईमेल के द्वारा सेंड करते हैं। इसके बावजूद भी वो बहुत बच्चों के लिए इंगेजिंग नहीं होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। और बहुत स्टूडेंट को तो स्ट्रगल करना पड़ता है कोई भी डाउट समझने के लिए। और ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट का जो सबसे ज़्यादा डार्क साइड है वो ये है कि इस पैंडेमिक के बाद से स्टूडेंट्स के सुसाइड अटेम्प्ट्स में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक देखा गया है। 12,500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पैंडेमिक आने के बाद अपने कंट्री में सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि 34 स्टूडेंट्स हर एक दिन सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 1995 से लेकर 2020 तक 1.8 लाख स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुसाइड 2020 में हुई। और वो भी तब हुई जब एग्जाम का प्रेशर सबसे कम था। एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जा रहा था और उनको कैंसिल भी कर दिया जा रहा था।
डॉक्टर रुपेश चौधरी जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के, वो बोलते हैं कि ये बच्चे बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। घर में बंद होने की वजह से, स्टूडेंट्स और टीचर के साथ इंटरेक्ट ना कर पाने की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस, पेरेंटल प्रेशर और फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से। गवर्नमेंट ने एक डाटा प्रेजेंट किया था लोकसभा में, जिसमें यह बताया गया था कि कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IITs, NITs, इन सब में अब तक 114 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं सुसाइड के। जैसे अभी 17 जनवरी को एक IIT बॉम्बे के स्टूडेंट ने अपने हॉस्टल के 7th फ्लोर से कूदकर अपनी जान ले ली और उसने अपने सुसाइड नोट में वजह क्या बताई? एंजाइटी और डिप्रेशन। और ये क्लैरिफाई किया कि उनकी डेथ के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। 168 मिलियन चिल्ड्रन के लिए स्कूल पूरी तरीके से 1 साल तक बंद रहे और ऐसे में स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई और उनकी हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जो कमजोर बच्चे होते हैं और रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, उनका स्कूल ना आने का रिस्क ऐसे में और ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो उसके बाद उनका चाइल्ड लेबर होगा या फिर चाइल्ड मैरिज होगा। मेजर स्टूडेंट्स अपने स्कूल को इस तरीके से देखते हैं जहां पर वो अपने दोस्तों से बात कर सके, अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सके। यहाँ तक कि इम्यूनाइजेशन सर्विसेज और न्यूट्रिशन मील भी उनको वहीं से मिलती है। और ऐसे में ज़्यादा दिन तक स्कूल को क्लोज रखे रहना बच्चों के उसके चाइल्डहुड एलिमेंट से दूर कर देगा। ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग में से किसी के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर 4 में से सिर्फ एक ही बच्चा इंटरनेट डिवाइसेस और कनेक्टिविटी को एक्सेस कर सकता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने प्रोफेसर्स, टीचर्स और अपने दोस्तों से हेल्दी कन्वर्सेशन करें और मोटिवेटेड रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।